So, hello friends, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम हैज हैव और हैड का यूज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सेंटेंसेज में इनका यूज किया जाता है। तो हैव का शाब्दिक अर्थ होता है होना या फिर रखना, यानी किसी भी चीज का पास में होना या फिर अपने पास किसी वस्तु को रखना। प्रेजेंट में इसके जो रूप होते हैं वो होते हैं हैज और हैव। प्रेजेंट में हैज और हैव। पास्ट में जो इसका रूप होता है वो होता है हैड, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। इस कंडीशन में जो हैव होता है वो एज अ मेन वर्ब वर्क करता है, ठीक है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी किसी वर्ब का किसी वस्तु पर अधिकार दर्शाया जा रहा हो तो वहां पर हैज हैव और हैड का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का, पास्ट टेंस में हैड का, और फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव का, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव या फिर हैड आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मेरे पास एक किताब है, तो आई, अब आई के साथ क्या आएगा, हैव ए बुक। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ही सी इट या किसी का नाम, उसके साथ हैज आएगा, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, आई यू वी दे या अन्य कोई प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैव आएगा। पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ ही हैड आता है। जैसे उसके पास एक गाय थी, तो क्या बनेगा, उसके के लिए या तो ही लिखो या फिर सी। अब पास्ट टेंस में है तो क्या आएगा, हैड, शी हैड ए काऊ, ठीक है। उनके पास एक कार है। अब यहाँ पर उनके के लिए क्या आएगा, दे। अब दे के साथ हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, दे हैव ए कार। जैसे विमला के पास एक पेन था, तो विमला हैड ए पेन, ठीक है। फ्यूचर टेंस के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा मकान होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू। अब यू के साथ क्या आएगा, विल हैव। यू विल हैव ए बिग हाउस, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बैट होगा, तो आई शैल हैव ए बैट, ठीक है। जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो हैज हैव हैड के बाद नो का यूज किया जाता है, ठीक है, और विल हैव और शैल हैव के बाद भी नो का यूज किया जाएगा। लेकिन जब कोई काउंटिंग वाला वर्ड आए, जैसे 2, 3, 4 डॉट डॉट या फिर मैनी या मच आए, तो उसके साथ नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे उनके पास कोई जानवर नहीं था, तो क्या बनेगा, दे। अब कैसा है, पास्ट टेंस है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैड, फिर नो, दे हैड नो एनिमल, ओके। जैसे यहाँ पे कोई काउंटिंग वाला वर्ड होता
जैसे उनके पास 10 जानवर नहीं थे, मान लीजिए उनके पास 10 जानवर नहीं थे, तो फिर यहाँ क्या लगता, नॉट, दे हैड नॉट 10 एनिमल, दे हैड नॉट 10 एनिमल। तो याद रखना, वैसे नो का यूज किया जाता है, पर अगर कोई काउंटिंग वाला वर्ड आ जाए तो फिर उसके साथ नॉट लगता है, ठीक है। जैसे मेरे पास कई फल नहीं हैं, मेरे पास कई फल नहीं है, तो आई, अब आई के साथ क्या आएगा, हैव। अब यहाँ पे वैसे नो का यूज होता है, लेकिन कई आ गया है तो मैनी लगाया जाएगा, इसलिए किसका यूज किया जाएगा, नॉट का। तो आई हैव नॉट मैनी फ्रूट्स, इस तरीके से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव या फिर हैड को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आते हैं, ठीक है। जैसे क्या तुम्हारे भाई के पास चार कारें थीं, ओके। हैड योर ब्रदर, अब क्या, 4 कारें, तो 4 कार्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या उसके पास एक बांसुरी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, इसलिए क्या आएगा सबसे पहले, विल, फिर ही या फिर सी, फिर हैव, विल ही हैव ए फ्लूट, इस तरीके से। तो जब भी फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो जैसा कि पता है कि हैज, हैव, हैड को सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड आएंगे। जब विल हैव, सेल हैव वाला सेंटेंस हो तो विल या सेल को केवल आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव का यूज किया जाएगा, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो, अर्थात जब भी कोई WH वर्ड सबसे पहले आता है इंग्लिश के वाक्यों में, और हिंदी में क्या होता है, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो सबसे एक घर क्यों है, तो सबसे पहले WH वर्ड आया है, इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी वाई, फिर अब क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, ठीक है। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, हैव, तो वाई हैव, फिर सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू ए हाउस, इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस में आए तो सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग, फिर हैज, हैव, हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखे जाते हैं। अब कुछ जगहों पर खाने पीने या अनुभव करने के सेंस में भी हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं दोपहर भोजन करता हूँ, तो इसमें भी हैज, हैव का यूज होगा, ठीक है। आई हैव माई, अब दोपहर के भोजन की बात हो रही तो क्या होता है, लंच, तो आई हैव माई लंच एट नून, ठीक है। आई हैव माई लंच एट नून, ठीक है। आज मुझे पेट दर्द है, तो ये अनुभव करने के सेंस में हो गया, ठीक है। तो आई, अब किसका यूज होगा, हैव, फिर पेट दर्द, तो स्टमच, आई हैव स्टमच, कब, टुडे। इसी तरीके से आज मुझे सिर दर्द है, तो आई हैव हेडेक, इस तरीके से। तो खाने पीने या अनुभव करने के सेंस में भी हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है। अब जब इनका निगेटिव बनाना हो, ठीक है,
तो निगेटिव बनाने के लिए इनमें डू नॉट हैव, डज नॉट हैव और डिड नॉट हैव का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे होता मैं दोपहर भोजन नहीं करता हूँ, यहाँ पे क्या होता मैं दोपहर भोजन नहीं करता हूँ, तो आई के साथ क्या आएगा डू नॉट हैव, तो आई डू नॉट हैव माई लंच एट नून। जैसे आज मुझे पेट दर्द नहीं है, तो क्या होता आई डू नॉट हैव स्टमक टुडे। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट हैव लगेगा, जब प्लूरल होगा तो डू नॉट हैव लगेगा, और अगर पास्ट की बात हो हैड लगेगा, डिड नॉट हैव लगेगा। ठीक है, ओके। चलिए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। जैसे क्या वह रोज चाय पीता है, क्या वह रोज चाय पीता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा डज, फिर ही हैव टी, फिर डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही हैव टी डेली। इसी तरह जैसे होता क्या वह रोज दूध पीता है, तो डज ही हैव मिल्क डेली। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम भोजन के साथ दूध लेते हो, तो क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट यू है तो इसके हिसाब से क्या आएगा डू, फिर डू यू हैव क्या मिल्क, डू यू हैव मिल्क, फिर विथ फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव मिल्क विथ फूड, यानी क्या तुम भोजन के साथ दूध लेते हो। ठीक है, चलिए तो ये कुछ हैज हैव और हैड के पार्टिकुलर यूज थे जो कि खाने पीने या फिर अनुभव करने के सेंस में रोज बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हैज हैव और हैड का यूज हमारा फिनिश होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इससे अवेयर हो सकें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।